फ्रेंड्स देखो ये वाली नंबर प्लेट देखो, गाड़ी की छत देखो, और ये नॉर्मल फॉर्च्यूनर है। और जो मैं अब फोटो अटैच कर रहा हूँ वो है फॉर्च्यूनर लेजेंडर। उसने मेरी गाड़ी का सेम नंबर यूज़ करा हुआ है, D3738 नंबर, और उसकी गाड़ी पूरी चेंज है। और वो चोरी की गाड़ी है, दिल्ली से ले जा रहा है वो बिहार गाड़ी। अब वो वहाँ बिहार किसी इलेक्शन में चलेगी या कटेगी, क्या होगा मुझे तो नहीं पता। अब देखना ये वाली गाड़ी और वो वाली गाड़ी कितनी अलग है। मैं फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ। तो भाई अरुण पवार का जो केस था वो ऐसा सेम केस मेरे साथ भी हुआ था। मैं बताता हूँ इस केस में होता क्या है। अरुण पवार के साथ अभी अभी हुआ है तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाया और उसने बता दी चीज़ें जितनी उसको समझ में आई। पर मेरी गाड़ी के साथ ये केस हो गया था आज से मान लो 5-6 महीने पहले। ऐसे आपकी गाड़ी का नंबर किसी और गाड़ी के नंबर पे यूज़ होता है। अब वो क्यों यूज़ होता है वही मैं आपको बताऊंगा, और ये कहाँ से यूज़ होता है वही बता देता हूँ। जैसे आपने अपनी गाड़ी का कहीं भी ऐड डाला, OLX पे डाला या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे अपनी अपनी गाड़ी डाली, तो ये कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी को चुराते हैं और चुराने के बाद वो गाड़ी चोरी की होती है जिन पे नंबर प्लेट होता है। उन गाड़ी पे आपकी ओरिजिनल नंबर प्लेट जो गाड़ी चोरी नहीं होती उसका नंबर प्लेट यूज करते हैं, क्योंकि जो गाड़ी चोरी होती है उसका नंबर सर्विलांस होता है हर जगह, क्योंकि उसका पुलिस केस हो जाता है, रिपोर्ट हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी भी ढूंढ रही होती है उसको, तो वो तो गाड़ी ढूंढी जाती है कुत्तों की तरह। अब जैसे कि मेरी गाड़ी के साथ जो हुआ था मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली से किसी अधिकारी की गाड़ी थी, वो चोरी हो गई, और वो थी फॉर्च्यूनर लेजेंडर टॉप मॉडल, जिसकी रूफ ब्लैक रंग की आती है। मैं फोटो अटैच कर रहा हूँ, पहले फोटो देखो। की रूफ पूरी ब्लैक होती है, आगे की लाइट लेजेंडर वाली होती है, डिफरेंट लाइट है। मेरी गाड़ी है नॉर्मल फॉर्च्यूनर जो होती है, वो टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर होती है जिसमें लेजेंडर होती है। अब उस लेजेंडर के साथ क्या हुआ, वो चोरी हुई। अब वो चोरी होके जानी थी, यहाँ से दिल्ली से जानी थी वो कहीं बिहार साइड, और अब बिहार जहाँ से वो गया तो मेरे पे चालान आ रहे हैं गाड़ी के 2-2 हजार रुपए के। मैं चालान भी अटैच कर रहा हूँ, अब चालान भी देखना। और चालान आ रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के, लखनऊ एक्सप्रेसवे के चालान आ रहे हैं, क्योंकि बिहार जाने का रास्ता वही है एक, तो वहाँ के मेरे चालान आ रहे हैं। अब मैं ये सोचूं कि मेरी गाड़ी घर पे खड़ी है, चालान कैसे मुझ पे आ रहे हैं? चालान मुझ पर टोल भी आ रहे हैं। अब तो होता क्या है, जो फॉर्च्यूनर उसने चोरी करी थी वो फॉर्च्यूनर सर्विलांस हो गई थी टोल प्लाजाओं पे, हर जगह पे जहाँ से वो नंबर निकलेगी वो गाड़ी पकड़ी जाएगी। लेकिन उसने क्या करा, मेरी गाड़ी का नंबर उसे कहीं से मिल गया। मोस्ट प्रोबेबली आपका नंबर मिलता है सोशल मीडिया साइट से, आप सोशल मीडिया पे डाल दो, कहीं भी अपने फोटो डाल दो, तो वो लोग वहां से निकालते हैं। अब उसने मेरी गाड़ी का नंबर यूज करके यहाँ से आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के गया। वो पुलिस वाले इतना तो चेक नहीं करते कि भाई ये फॉर्च्यूनर है या लेजेंडर है। अब उनको इतना पता भी नहीं होता कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर में क्या अंतर है। ठीक है, चेकिंग भी हुई होगी तो उसने आराम से फॉर्च्यूनर दिखा दी होगी, 37-38 नंबर के पेपर बना लिए होंगे, आराम से बन जाएंगे। दिक्कत जब हुई जब मेरी गाड़ी का टोल भी कट रहे थे और चालान भी कट रहे थे। 2-2 हजार रुपए के चालान आते हैं हाई स्पीड के, आपको पता है, मैं चालान भी मैंने अटैच करे हुए। अब चालान कटने के बाद क्या होता है, मेरी गाड़ी पे मैं गया पुलिस स्टेशन कि भाई ऐसे ऐसे बात है, दिक्कत ये है। पुलिस स्टेशन पे होता है नाटक, पुलिस वाले रिपोर्ट नहीं लिखाते आपकी, क्योंकि उन्हें अपना रिकॉर्ड की लगी रहती है। कोई आपकी नंबर प्लेट यूज कर रहा है अपनी गाड़ी पर डुप्लीकेट, तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, यूपी की एक साइट है IGRS, ये गवर्नमेंट की साइट है सीधी, इस पे आपको हर तरीके के केस मिल जाते हैं। ऐसे ही हर स्टेट की अपनी अपनी साइट होती है गवर्नमेंट की, जहाँ पे आप केस रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें आपको डोमेस्टिक वायलेंस का केस होते हैं और ये परिवहन व्हीकल रिलेटेड केस होते हैं। हर तरीके के केस वहाँ पे आप डालोगे, वो खुल के आ जाएगी ब्रैकेट, उस पर एक कंप्लेन डाल दो, उस पर आप पूरी अपनी डिटेल्स लिख के कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरे साथ ये हुआ है, इस गाड़ी का नंबर प्लेट है और ये हो रहा है, और वहाँ आप कंप्लेन रजिस्टर्ड कर दो। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपको वहाँ के थाने से कॉल आ जाएगी, और उनको वो केस क्लोज करना पड़ता है। क्योंकि जो ऑनलाइन केस डलते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन केस डाले जाते हैं उनकी सुनवाई जल्दी होती है, उन केसों पे सबसे पहले सुनवाई की जाती है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली वहाँ के थाने से फोन आ जाएगा, परिवहन डिपार्टमेंट पे डिटेल चली जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे बात है। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आप अपनी IGRS खोलो, उसमें अपनी डिटेल डालो। ऐसी हरियाणा की अपना अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट साइट्स होती हैं। उसके बाद कुछ नहीं होना, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि हमारे पुलिस वाले FIR नहीं लिखा रहे। थाने जाओगे ना तो आपको एक तो वो लिखते नहीं है, कह देते हैं कि मैं जब गया था
कि आप ऐसा करो, जहां से आपकी गाड़ी का नंबर कट रहा है, नंबर जहाँ पे आपकी गाड़ी का टोल कटा है वहां जाओ। अब मेरी गाड़ी का टोल कटा पूर्वांचल, मैं पूर्वांचल जाऊँ, यहाँ से मैं गुड़गांव से अपना पूर्वांचल जाऊँ, और फिर दूसरा टोल कट गया मेरा मान लो किसी और स्टेट में, तो फिर मैं वहां जाके लिखाऊं, तो वो वहां के पुलिस वाले वहां नहीं लिखते फिर, और जब वहां पहुंचोगे तो लिखते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ की है वहां लिखाओ। तो मतलब ये क्या करते हैं, टालम टोल करते हैं कि आपको इधर भेज देते हैं, पर ये लिख के नहीं देते। अब बहुत जान पहचान निकालो तो उसमें भले ही लिख लें, पर उतना झंझट करना क्यों, आपको मेन पुलिस केस करना है ना, तो आप पुलिस केस करने के लिए सीधे ऑनलाइन करो, 2 मिनट में हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उस पर कैसे होता है। आजकल ना बहुत चल रहा है, तो इसमें क्या है कि गाड़ी जो चोरी की है ना, वो गाड़ी नंबर प्लेट आपको यूज कर रही है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपके पास गाड़ी की डिटेल्स होती है, सब चीजें, आपकी 1 नंबर की गाड़ी है, आपकी अपनी गाड़ी है, आपके पास गाड़ी की सब चीज होती है, ऐसा कोई नहीं हो जाता कि किसी ने क्राइम कर दिया तो आप फंसोगे। हाँ, लेकिन ये है कि आज की डेट में आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो आपको अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आप ऑनलाइन कंप्लेन करें, बिल्कुल भी ना डरें, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। मेरी गाड़ी के साथ हुआ था 5-6 महीने पहले, तो वो लड़का फिर पकड़ा भी गया। वो गाड़ी पकड़ी गई थी इधर, वो गाड़ी बिहार की साइड पकड़ी गई थी, वहाँ के RTO से ही मुझे फ़ोन आया था, तो उनको सारी डिटेल्स मैंने भेज दी। उन्होंने सारी डिटेल्स ऑनलाइन पहले ही चेक कर ली थी, वो बोल रहे थे कि हाँ आपकी कंप्लेन थी, हमने ऑनलाइन चेक कर ली थी, इसकी गाड़ी का नंबर मैच करा, तो ये गाड़ी वो है ही नहीं। तो जब पकड़ी जाती है ना तो बहुत चीज़ें होती है, चेचिस नंबर होता है, उसमें चेचिस नंबर के अलग डिटेल्स रहती हैं, इंजन नंबर पे अलग रहता है, तो ऐसा नहीं है कि उस पर आपकी गाड़ी का नंबर पड़ा हुआ है और आप पकड़े गए। आप ऑनलाइन कंप्लेन करें, 2 मिनट में कंप्लेन हो जाती है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेती। और कोई जानकारी चाहिए हो तो फिर मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।